So this is the 5-mark question. We have to prove m minus n equals to 1 using this question. Question में दिया हुआ है 9 की पावर n into 3 square into 3 की पावर minus n by 2 की whole power minus 2 minus 27 to the power n divided by 3 to the power 3m into 2 to the power 3 equals to 1 upon 27. तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो आई कैन इजीली एनालाइज कि पूरा क्वेश्चन या तो 3 की पावर में या 2 की पावर में लिखा हुआ है. सो आई विल चेंज एवरी सिंगल टर्म इन 2 to the power और 3 to the power, राइट. सो 9 को मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2, वो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा. वी कैन राइट 9 to the power n is equal to 3 to the power 2n. नेक्स्ट है 3 की पावर 2. ये अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये आएगा 3 की पावर प्लस है, राइट. माइनस ये क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब. 27 इज 3 क्यूब. क्यूब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा n से तो 3 की पावर 3n हो जाएगा, राइट. मूविंग ऑन नीचे ये है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 is equals to 1 upon ये क्या 27. 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3. तो ऐसे लिख दिया हमने. नाउ अब हमें क्या करना है, ये सब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इतने के ऐड होंगे. ये तो माइनस आगे तो वी कांट टेक द पावर ऑफ दिस. जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके पावर्स ऐड होंगे. तो जब उनके पावर्स ऐड होंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 2n 2 और n जब मिलेगा तो 2n प्लस n 3n आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस 2, राइट. माइनस या आप इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर. ऐसे लिख दो. मैंने सिर्फ इसको और इसको ऐड किया तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होंगी 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n. मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 3 की पावर 3n आप कॉमन ले सकते हैं. नीचे आया 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 का क्यूब. ये लिखा हुआ है अभी तक, राइट. नाउ मूविंग ऑन वंस अगेन. अगर आप ध्यान से देखो कि मैं 3 की पावर 3n कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से. तो अगर मैं 3 की पावर 3n कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 माइनस मैं 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाओ कि 9 कैसे आ गया. 3 की पावर 3n कॉमन लिया तो अंदर बचा 3 का स्क्वायर माइनस 1. इसके साथ 1 बचेगा, ये तो बाहर चला गया. माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 3 का क्यूब. यही हुआ, राइट. 3 की पावर 3 कॉमन लिया, अंदर 3 स्क्वायर माइनस 1. 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है 9 माइनस 1 विच इज 8. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों आपस में तो हम काट सकते हैं. ये 8 और 8 कट गया तो क्या बचा 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3. हमें पता है बेस सेम होता है, डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3n माइनस 3m. ऐसे लिख सकते हैं बेस सेम है, डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 3. अब इधर भी 3 की पावर है, इधर भी 3 की पावर है. हम इक्वेट कर रहे हैं तो पावर्स इक्वल होनी चाहिए. तो जब हम पावर्स को इक्वल करेंगे 3n माइनस 3m इक्वल्स टू माइनस 3. तो अब मैं यहाँ पे माइनस 3 से डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि सब 3 का माइनस 3 सब में आ रहा है ना. मैं माइनस 3 से या आप 3 से कर दो एक बार डिवाइड बाय 3 तो क्या आएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 1. 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा. अब m और n को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ. तो m को उधर लेके जाएंगे तो प्लस m हो जाएगा, n को उधर लेके जाएंगे तो माइनस n हो जाएगा. इक्वल टू 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1.
तो मैंने ट्रांसपोजिशन किया तो हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था m minus n equals to 1. Hopefully this question is clear. Very important 5 mark question में आता है.